सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो कई बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं इंटरनेट क्या होता है, इसके डेफिनेशन भी बता चुके हैं। तो काफी सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने से जो नेटवर्क बनता है या कई अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के बाद जो नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख दी जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इंटर रिलेटेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है जो दुनिया भर में अरबों उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जिसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग करती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कई सारे नेटवर्क को आपस में मिलाने के बाद जो एक नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। तो अगर आप इसको सिंपल भाषा में याद करना चाहते हैं तो इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। सिंपल सी एक डेफिनेशन है एक लाइन की, इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। ओके, तो आगे हम इसी के बारे में बात करते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरपा नेट, क्योंकि जब भी हम इंटरनेट या नेटवर्क की बात करते हैं तो ये वर्ड कई बार आता है और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जब हम किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो ये भी हम बताएंगे आपको कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं और इससे क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आरपानेट का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। आरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका फुल फॉर्म है, जिसको 1969 में स्टार्ट किया गया था। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आरपानेट की शुरुआत कब हुई, तो 1969 में इसको पब्लिकली अनाउंस किया गया था। ओके, और यहाँ पे अगर मंथ की बात करें तो 2 जनवरी 1969 में इस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम का जो प्रोजेक्ट था जिसका अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरपानेट को किसने डेवलप किया। तो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक आरपानेट नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड था, और इसको इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि डिफेंस डिपार्टमेंट के जो अलग अलग सेक्टर्स थे उनके बीच में जो डेटा जनरेट हो रहा था वो आपस में एक दूसरे को शेयर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। और आज की डेट में हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, जो भी नेटवर्किंग यूज करते हैं, ये इसी की देन है। और अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे देखिए, 1971 रे टेमिल्सन नाम के एक साइंटिस्ट ने ईमेल को डेवलप किया था, जिसको आज की डेट में हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। काफी यूजफुल कम्युनिकेशन मीडियम है ईमेल। और इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था। तो 1971 को सबसे पहला ईमेल भेजा गया था। एक और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किसने सबसे पहला ईमेल भेजा था। तो रे टॉमलिंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला ईमेल भेजा था। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईमेल को किसने डेवलप किया। तो रे टॉमलिंसन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही ईमेल को डेवलप किया था। तो यहाँ पे सिंपल से एक पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में या कई अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर आप ओ लेवल का वेब टेक्नोलॉजी का पेपर देंगे तो वहां पे भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगला पॉइंट है, बेंटन सर्फ एंड रॉबर्ट कान ने टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल को डेवलप किया, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को किसने डेवलप किया। तो बेंट सर्फ एक साइंटिस्ट हैं जिनको इंटरनेट का जन्मदाता भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन किसको इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। तो वहां पे एक ऑप्शन होता है बेंट सर्फ, जो कि इंटरनेट के जन्मदाता कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को डेवलप किया था। और टीसीपी आईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से इनको इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीसीपी आईपी किस ईयर डेवलप किया गया था। 1972 में डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को कहीं पे कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि यहाँ से ही काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जब भी आपका एग्जाम होता है तो इसी तरीके के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं और अगला पॉइंट है 1981 द आरपानेट लिंक टू 200 साइट्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 1981 में आरपानेट का विस्तार कहां तक हुआ। तो आरपानेट के नेटवर्क के साथ 200 अलग अलग साइट्स को कनेक्ट किया गया था 1981 में।
तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और अगला पॉइंट है 1991 में टिम बर्नर्स-ली, जो कि काफी पॉपुलर हैं और कई बार इस पे भी इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिएटेड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसा कि आप जानते होंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HTML, और इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HTML भाषा को किसने डेवलप किया। तो 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने इस भाषा को डेवलप किया था, जिसको यूज करते हैं वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं HTTP, भी इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। और अगला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट वेब ब्राउजर और फर्स्ट वेब सर्वर, ये दोनों चीजें भी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप की गई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और यहां से कई सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो HTTP एक प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वेब पेजेस को इंटरनेट पे या नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है फर्स्ट वेब ब्राउजर, तो यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहला वेब ब्राउजर डेवलप किया था जिसका नाम है www, आप लोग सुनते होंगे, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि सबसे पहला नॉन GUI बेस्ड वेब ब्राउजर था। और इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम है टिम बर्नर्स-ली। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। तो इन 1993 मार्क एंडरसन एंड एरिक बेना डेवलप द मोज़ेक ब्राउजर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सबसे पहला GUI पे आधारित वेब ब्राउजर है। तो मोज़ेक सबसे पहला, वर्ल्ड का सबसे पहला GUI पे आधारित एक वेब ब्राउजर है। अब यहां से कई बार पूछा जाता है मोज़ेक ब्राउजर को किसने डेवलप किया। तो अक्सर जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पे एक पॉपुलर नाम दिया रहता है मार्क एंडरसन का, जो कि आप सभी जानते होंगे। और इसी के साथ में मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ दिया है, एरिक बेना एक साइंटिस्ट थे और मार्क एंडरसन, इन दोनों ने मिलकर मोज़ेक वेब ब्राउजर को डेवलप किया था, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला ग्राफिकल या GUI पे आधारित वेब ब्राउजर था। ओके, तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में ये भी हो सकता है कि मार्क एंडरसन की जगह सिर्फ वहां पे एरिक बेना का ऑप्शन दिया हो और आपको लगे ये क्वेश्चन गलत तरह से पूछा गया, क्योंकि मोज़ेक वेब ब्राउजर को मार्क एंडरसन ने डेवलप किया था। क्योंकि अक्सर बुक्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं वहां पे ऑप्शंस में सिर्फ मार्क एंडरसन का नाम दिया जाता है और इनका नाम नहीं दिया जाता है। तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने मिलकर मोज़ेक वेब ब्राउजर को 1993 में डेवलप किया था। और अगला पॉइंट देखते हैं, 1994 में मार्क एंडरसन एंड जिम क्लार्क फाउंडेड द नेटस्केप कम्युनिकेशन एंड नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर। तो इन्होंने 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेटर, जैसे कि आप जानते हैं कि ईमेल क्लाइंट्स होते हैं जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस, उस तरह का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया था जो कि ईमेल कम्युनिकेशन के लिए था या मैसेज सेंड करने के लिए था। तो इसका नाम है नेटस्केप नेविगेटर। और एक और ब्राउजर इन्होंने डेवलप किया जिसका नाम रखा था नेटस्केप नेविगेटर, ये काफी पॉपुलर है। और एक पेड ब्राउजर भी है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कि निम्न में से कौन सा ब्राउजर है जो कि पेड ब्राउजर है। तो नेटस्केप नेविगेटर एक ऐसा ब्राउजर है जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये पेड ब्राउजर की कैटेगरी में आता है, जिसको आप यूज करने से पहले इसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इस ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेट के मालिक के बारे में। क्या इंटरनेट का कोई मालिक होता है? तो इंटरनेट क्या है, काफी सारे अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है। यहाँ पे भी कोई एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है। तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई भी मालिक नहीं होता है। तो यहाँ पे आप नीचे की दो लाइंस में आप समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। कोई भी वास्तव में इंटरनेट का मालिक नहीं है और कोई भी व्यक्ति या संगठन इंटरनेट को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करता है। मींस ये डिस्ट्रीब्यूटेड एक तरीके का नेटवर्क होता है, क्योंकि अगर आप कोई छोटा सा नेटवर्क सेटअप करते हैं और आप इंटरनेट के माध्यम से अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर लेते हैं तो आप भी उस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह के काफी सारे अलग अलग नेटवर्क जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के नेटवर्क्स होते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो नेटवर्क बनता है ग्लोबल लेवल पे, और इस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट, जिसका कोई भी मालिक नहीं होता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ इंटरनेट, मींस इंटरनेट की संरचना। जो इंटरनेट होता है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, द टर्म इंटरनेट इंक्लूड बोथ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, मींस इंटरनेट जो शब्द है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही शामिल होते हैं। जैसे अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए जो इंटरनेट कनेक्टिविटी पे कंफर्टेबल हो, जैसे कि आपका मोबाइल, लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, इस तरीके के जो डिवाइसेस होते हैं जिनको हम इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक हार्डवेयर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जैसे कि वेब ब्राउजर अगर होगा तभी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इंटरनेट इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों को कॉम्बिनेशन होता है, जिसके बाद ही आप अपने कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन इंफॉर्मेशन इज सेंड अक्रॉस द इंटरनेट द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मींस टीसीपी, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे दो प्रोटोकॉल एक साथ काम करते हैं। पहला होता है टीसीपी और दूसरा होता है आईपी। तो टीसीपी आईपी दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है और ये दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में काम करते हैं। तो अब टीसीपी प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, हालांकि जब हम प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे तो वहां पे काफी डिटेल में आपको बताएंगे कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है। अभी हम सिर्फ यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू देते हैं कि टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है। टीसीपी का काम होता है जो आपका इंफॉर्मेशन है या डेटा है उसको पैकेट्स में ब्रेक करना। किसी भी डेटा को इंटरनेट पे सेंड करने से पहले टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को डेटा पैकेट्स में ब्रेक करता है, उसके बाद उस डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है ओवर द नेटवर्क। और अगला पॉइंट है, मेनी टाइप ऑफ हार्डवेयर हेल्प द पैकेट्स ऑन देयर वे, मींस जब आपका डेटा पैकेट्स में ब्रेक कर दिया जाता है तो उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन किस तरह से ट्रांसमिट किया जाना है, किस तरह से ट्रांसमिट होता है, इसमें कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हब होता है, फिर ब्रिज होता है, गेटवे का इस्तेमाल किया जा सकता है या रिपीटर्स हो सकते हैं या फिर राउटर्स हो सकते हैं या फिर सर्वर्स हो सकते हैं या फिर क्लाइंट कंप्यूटर्स हो सकते हैं या फिर केबल्स की भी जरूरत पड़ती है। और अगर आप वायरलेस मीडियम से अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो वहां पे सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कई अलग अलग हार्डवेयर होते हैं जो डेटा पैकेट्स को भेजने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का विकास किस तरह से हुआ। तो ये हमने इंफॉर्मेशन ली है इस पार्टिकुलर वेबसाइट से जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो इस वेबसाइट पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और यहाँ से आप ये सारे रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं जहां से मैंने ये रिकॉर्ड कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें, दिसंबर 1995 में इंटरनेट यूजर्स की अगर संख्या की बात करें तो 16 मिलियन यूजर्स थे 1995 में, और ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आईडीसी से ली गई है। अगला अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कुछ और साल बाद की बात करें 2005 में, तो 1018 मिलियन इंटरनेट पे यूजर्स अवेलेबल थे। अगर हम दिसंबर 2013 की बात करें तो उस टाइम तक 2802 मिलियन यूजर्स इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो चुके हैं। और अगर हम दिसंबर 2015 की बात करें तो 3366 मिलियन यूजर्स इंटरनेट के साथ जुड़ चुके हैं। और अगर हम 2018 की बात करें तो 4313 मिलियन यूजर्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुके थे। और अगर हम लेटेस्ट या करंट की बात करें जो कि जून 2019 तक का डेटा हमें यहां पे मिला है, तो 2019 जून की बात करें तो 4536 मिलियन यूजर्स इंटरनेट के साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। तो ये ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी तेजी से हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये ग्रोथ कई गुना बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर एक डिवाइस को आईओटी आने से, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, अगर ये लागू हो जाता है पूरी तरह से तो इंटरनेट में जो जोड़ने वाले डिवाइसेस हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 58.8% इस समय जो पॉपुलेशन है करंट में वर्ल्ड की, इतने परसेंट लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, मींस 58.8% वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो ये काफी हैवी अमाउंट है और आने वाले दिनों में ये तेजी से बढ़ता रहेगा।